पूरा भूत हो गया था, मतलब क्या हुआ, जे क्रिया रूप से ये बात के टावान मिलो है, लिखे हैं ना, लिखते जा रहे हैं ना। हाँ, पूरा भूत हो गया है ना। ओके, अब है कि इसको दूसरा है अधपूर्वा भूत या अपूर्ण भूत। पूरा भूत मतलब पूर्ण भूत और अधपूर्वा भूत मतलब अपूर्ण भूत। ठीक है। वैसन क्रिया रूप, वैसन वैसन, यस नेक्स्ट में वे तीसरा नंबर है ना। पहला सामान्य भूत है, दूसरा नंबर है पूरा भूत है, तीसरा नंबर है अधपूर्वा भूत है या अधपूर्वा या अपूर्ण, अपूर्ण भूत, ये 3 नंबर में है। वैसन क्रिया रूप कोमा जेकर से टवान मिलो है, जे टवान मने पता, टवान मने पता, टवान मिलो है जे कोन्हो काम बहुत पहले शुरू भेल हलई, कोन्हो काम या कोई काम बहुत अगवे या पहले शुरू भेल हलई, मकिन शुरू भेल हलई, मकिन अखन तक निगरल ना है, या मकिन अखन तक जारी है। शुरू भेल हलई और आर अखन तक जारी है। ठीक है। आर अखन तक मतलब है कि कोई काम बहुत पहले शुरू हो चुका था जो अब तक जारी है। ठीक है ना। इसमें लिखिए, पहला है जैसे आपको प्रथम पुरुष एक वचन लिखिए। हम खा हलों, मैंने खा हलों क्या हुआ, हिंदी में भी लिखते जाए तो अच्छा रहेगा ना। जैसे ठीक है तब तो फिर कमजोर जाएगा। हम खा हलों, है ना। ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ लोग उसको हलों के जगह में हली, हम खा हली भी लिख देते हैं। हम खा हली, एक्चुअली ग्रामेटिकली हलों सही है, हली बहुवचन के लिए है। माने मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, तो हम खा हलों, ये व्याकरणिक से नज़र से वो सही है, चूँकि एक वचन है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम खा हली, ठीक है ना। तो यहाँ एक वचन के लिए आपको हली नहीं होगा, हलों होगा। ठीक है। फिर है आपको प्रथम पुरुष हुआ, प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखिए। हमिन खा हली, हमिन खा हली बहुत जगह लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, हमिन खाई थली नहीं बोलते हैं। वो खाई थली जो बोल रहे हैं ना, वो मगही फॉर्म है। ठीक है ना। हमिन खाई थली वो मगही है, इसलिए है क्या कि हमिन खा हली। ठीक है। हालांकि वो भी आपके बस इतना मिक्स हो चुका है कि उसको अलग से छांटना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग हमिन खाई थली भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऑब्लिक देकर कर दीजिए, हमिन खाई थली। फिर मध्यम पुरुष एक वचन, तुम्हें खा हले, तुम खा रहे थे, तुम्हें खा हले, या फिर इसको कई लोग लिखते हैं तुम्हें खाई थले, है ना। एक्चुअली मगही हो जाता है वो, तो खाई थले मगही हो जाएगा। तुम्हें खा हले, है ना। और मगही, इसी का फिर बहुवचन रूप लिखिए। तोहिन खाई, तोहिन खा हला या हले, तोहिन खा हला, मध्यम पुरुष बहुवचन में।
हाँ तो खाए थला भी है, लेकिन वो मगही खाए तो, हाँ जी। तो यहाँ के तोहिन खा हला मतलब आप लोग खा रहे थे, हैं, तोहिन खा हला या खा हला के जगह में ओब्लिक में हले भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला है मगही, आपको मध्यम पुरुष का एक वचन आदर सेम होगा। मध्यम पुरुष एक वचन का आदर, तोहरा खा हला या तोहें खा हला। तोहें खा हला, तोहें माने आप खा रहे थे। आदर एक वचन है लेकिन आदर है, इसलिए दोनों का रूप सेम है। देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन माने बहुवचन जो है, बहुवचन जो है सो आपका इसका आदर एक वचन का, दोनों का एक रूप है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन फिर आदर में है, तो है या तोहरा खा हला या ओब्लिक हले, हले, ठीक है ना। दोनों का मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन का और मध्यम पुरुष एक वचन आदर का, दोनों का एक रूप होगा। इसमें मध्यम पुरुष जो एक बहुवचन है ना उसका रूप, जैसे तोहिन खा हला या हला, तोहिन खा हले या तोहिन खा हला, ठीक है ना। ये आदर सूचक मतलब ये हुआ बहुवचन का हुआ, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन आदर का वही रूप होगा, तोहें खा हला, ठीक है ना, चाहे तोहें खा हले, ठीक है, आप खा रहे थे। अगला है अन्य पुरुष, लिखिए अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष वो क्या होगा? आदर नहीं हुआ, हाँ खा हला खा हले, खा हला खा हले मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप और मध्यम पुरुष एक वचन आदर का रूप सेम है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में भी है ना भाई, आप खा रहे थे, आप लोग खा रहे थे, हिंदी में भी है आप लोग खा रहे थे, आप खा रहे थे, दोनों कॉमन फॉर्म है, वैसे ही यहाँ भी होगा, ठीक है। अब है अन्य पुरुष एक वचन, लिखिए अन्य पुरुष एक वचन, वो खा हलई, है ना, आप मगही प्रवाहित रूप है, वो खाई थलई, वो खा हलई, तो मगही प्रवाहित रूप है, आप उसको भी लिखेगा तो बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखे तो कुछ जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इतना ना मिक्स हो चुका है कि उसको अलग से छांट करके मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है इसमें बहुत सारे लोग खाई थले ही प्रयोग करते होंगे, खाई थले, ठीक है ना, ठीक है। अब लिख लिया, ओके। वो अन्य पुरुष एक बहुवचन में ओखिन खा हला, ओखिन खा हला, फिर अन्य पुरुष एक वचन आदर, अन्य पुरुष एक वचन आदर का होगा वो खा हला। देखिएगा कि वो आपको अन्य पुरुष एक वचन ने बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन आदर का एक ही रूप हो, एक ही रूप, है ना। जैसे वे खा रहे थे, वे लोग खा रहे थे, है ना, तो ओखिन खा हला अन्य पुरुष बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन आदर का ऊ खा हला, ठीक है। ये हुआ आपको तीसरा फॉर्म, मतलब अधपूर्वा या अपूर्ण भूत। चौथा है संदिग्ध भूत, या इसको कोठा में सकाहा भूत बोलेंगे, संदिग्ध भूत, संदिग्ध, हाँ संदिग्ध भूत, यहाँ इसको सकाहा भूत, ठीक है, ठीक है। अगला लिखिए वैसन क्रिया रूप, वैसन क्रिया रूप जेकर से कोन्हो काम भूतकाले हवेक में, भूतकाले हवेक में
संदेह पैदा हवो है या संदेह हवो है। भाई क्या हो गया भाई, टूट गया क्या? हाँ, भारी भी आप लोग बहुत है ना उधर। ठीक है, चलिए। वैसन क्रिया रूप जकर से कोनो काम भूतकाले हवेक में संदेह पैदा हुआ है। मैंने काम भेल हलै कि नहीं तकर पता नहीं चलो है। मैंने अर्थात मैंने काम भेल हलै कि नहीं, मैंने काम हुआ था कि नहीं उसका पता नहीं चलता है। जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं खाता होऊंगा। हाँ भाई, सर मैंने के बात बोलिए। हाँ, मैंने काम भेल हलै कि ना। मैंने काम भेल हलै कि नहीं तेकर टमान या पता नहीं चलो है। काम हुआ कि नहीं, मैंने भूतकाल में हो रहा था काम, ठीक है ना, वो जो है सो आपको ऊपर संदेह पैदा होता है वो हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि तुम गए तो हाँ गए होंगे, आप गए थे, हाँ गए होंगे, संदेह है। आप वहाँ गए थे, पटना गए थे, अच्छा हम गए होंगे, संदेह आपको है। मैंने आप कन्फर्म नहीं कि हम गए थे, गए होंगे। ठीक है, इसको लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। हेलो लिखा, प्रथम पुरुष एक वचन। हम खैले हवब, हम खैले हवब, होगा ना ऐसा। हाँ हम खैले हवब, हाँ हम गेल हवब, नहीं हम खैले हवब। प्रथम पुरुष बहुवचन में हामिन खैले हवब, दोनों का एक ही फॉर्म है। फिर है मध्यम पुरुष एक वचन में तो एक खैले हबे, तुम खाए होगे, तो एक खैले हबे। मध्यम पुरुष एक वचन में तो खैले हबे। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में तोहिन खैले हबा, मध्यम पुरुष बहुवचन तोहिन खैले हबा या हबे, ऑब्लिक में खैले हबा या हबे, ऑब्लिक में। ठीक है, मतलब चाहे आकार दे करके, चाहे आपको वो क्या नाम है महाप्राण बना करके हम लोग अक्सर बहुवचन का बोध कराते हैं या फिर आदर का बोध कराते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन आदर, आप आदर लिखिए, मध्यम पुरुष एक वचन आदर, दोनों का एक ही फॉर्म होगा। क्या होगा, तो है खैले हबा, है ना, मगही में हो जाएगा अपने खैले हबई, नहीं तोहिन क्या है, तो है खैले हबा या तोहरा भी है, तोहिन की जगह में ऑब्लिक में तोहरा भी चलता है, तो है तोहरा खैले हबा। ठीक है, हबा ऑब्लिक हबे। फिर है, देखिए दोनों कॉमन फॉर्म है ना, मध्यम पुरुष एक बहुवचन और मध्यम पुरुष एक वचन आदर, दोनों के एक ही फॉर्म है। अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, उ खैले हतई, उ खैले हतई, है ना। हम पहले बताए थे कि वो अन्य पुरुष में त होता है, बताए थे ना उस दिन, तो वो खैले हतई। फिर है अन्य पुरुष बहुवचन में ओखिन खैले हता, ओखिन खैले हता, है ना।
देखिए मगही में से बोलेगा ओखिन खैले हफ्थिन बोलता है ना, हफ्थिन हता हफ, ठीक है ना, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन आदर, हाँ हाँ लिख लीजिए सुविधा के लिए, ना उसको छूट भी जाएगा तो चलेगा काम, वो मगही फॉर्म है। लेकिन हम कहें ना कि दोनों को मगही का ऐसा है ना कि दोनों पैरेलल चल रहा है, कभी उसको यूज करते हैं कभी उसको यूज करते हैं लोग, जहां जैसा होता है वैसा। ओखिन खैले हता लिखे, अन्य पुरुष एक वचन आदर, उ खैले हता माने वे खाए होंगे, ठीक है। उ खैले हता, उ माने आदर है ना, हता हता जैसे वे लोग खाए होंगे, अब वे खाए होंगे, कॉमन फॉर्म है ना, ठीक है। ठीक है। अब लिखिए आसन भूत, आसन भूत या टटका टटकी भूत, आसन भूत, हाँ आसन भूत मतलब एकदम माने, सर इस सब का नोट्स मिलेगा ना? हाँ इस सब का नोट्स मिलेगा ना? ये सब का नोट्स मिलेगा सर? पूछेगा, नोट्स में रहेगा ना? बोल रहे सर लिखने में बहुत सा लग रहा है, गलती हो रहा है सर। कैसे गलती हो रही है? सर ये सब नोट्स में रहेगा ना? हाँ नोट्स देंगे, उसमें रहेगा? हाँ सब रहेगा, नहीं मगही वाला फॉर्म नहीं देंगे, हालांकि यहाँ मगही वाला भी डाला हुआ है, हाँ ना, ठीक। देखिए होगा क्या ना कि चूंकि इतना लंबा चौड़ा है, कोई एक ठो देगा आपको, मान लीजिए भूतकाल का दे सकता है, नहीं चाहे आपको वर्तमान काल का दे सकता है ना, ऐसा दे सकता है, क्योंकि समय आपको तो किसी एक ही जगह देना है, कोई एक ठो देगा, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, हिंदी साथ में लेते जाइए अच्छा रहेगा, बाकी यूज तो करते ही करते हैं आप लोग। कहाँ कहाँ गलती? आसनभूत, आसनभूत में क्या है ना कि वो जस्ट वही काम फिनिश हुआ है, ठीक है। टटका टटकी इसको बोलते हैं, याद है टटका टटकी टटका टटकी, ठीक है। लिखिए आसनभूत, इसको ब्रैकेट में लिखिए टटका टटकी भूत। एक्चुअली ये जो वर्तमान काल और ये आसनभूत, दोनों का फॉर्म लगभग एक है, लगभग क्या एक ही है, कॉमन फॉर्म है, ठीक है। लिखिए आसनभूत में वैसन क्रिया रूप जेकर से टावान मिलो है, टावान माने पता, ये पता भी लिख सकते हैं, जेकर से पता मिलो है, जे कोनो काम, कोनो काम अखने टटका टटकी निगरल है, अखने टटका टटकी निगरल है, निगरल माने खत्म हुआ है, निगरल है, ठीक है। एकरा टटका टटकी भूत कहल जाए। अब जैसे जैसे है, देखिए फिर देखिए कि जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में हम खैले हों, हम खैले हों, लेकिन बहुत जगह ही भी करते हैं प्रयोग, वो जैसे हम, हाँ हम खैले ही, कहाँ हो खैले, हाँ खैले ही, खैले हों, खैले हों, खैले ही, माने व्याकरणिक तरीके से, व्याकरण की दृष्टि से हों शुद्ध है। और ये जो है ना, हिंदी में भी हम लोग बहुत रोज प्रयोग करते हैं ना, जैसे मैं की जगह मैं खाया हूँ को हम खाए हैं बोल देते हैं, बहुवचन रूप में बोल देते हैं,
यहाँ भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन में हम खैले हों ऑब्लिक ही, खैले ही, मगर हम देखिएगा खैले ही बोलेगा, है ना, हम खैले ही है, ठीक है। अगला है प्रथम पुरुष बहुवचन में हमिन खैले ही, हमिन खैले ही, मैंने प्रथम पुरुष में यही फर्क है कि हों और यहां सिर्फ ही, ठीक है ना। अब मध्यम पुरुष एक वचन में तो एक खैले हैं, मैं तुम खाए हो तो एक खैले हैं, खैले हैं अनुस्वार दीजिएगा। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में तोहिन खैले हा, तोहिन खैले हा, देखिए मगर बोलेगा अपने खैले ही है, हाँ, अपने बोलेगा से अपने खैले ही है, ऐसे बोलेगा। मध्य पुरुष बहुवचन में तोहिन खैले हा, हाँ ठीक है। मध्य पुरुष एक वचन आदर, तो है खैले हा, मैंने आप खाए हैं, तो है खैले हा, मगर फिर उसे बोलेगा अपने खैले ही है ना। अच्छा ये बताइए ऑनरिफिक जो टर्म है आप लोग कितने लोग अपने प्रयोग करते हैं? अपने का, जैसे अपने के घर कहाँ है, अपने खैली है, हाँ नहीं करते हैं ना, हाँ वो अपने बिल्कुल विशुद्ध मगही का है। अपने के घर कहाँ है, अपने खैली है, अपने जय भाई, ये मगही है, ठीक है। लिखे क्या लिखे, मध्यम पुरुष एक वचन तो एक खैले हैं, मध्यम पुरुष बहुवचन तो हिन खैले हा, ओके। मध्यम पुरुष एक वचन आदर तो है खैले हा, या ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन उ खैले हाई, उ खैले हाई ऑब्लिक है, खैले है या ऑब्लिक है, उ खैले है, ऑब्लिक में है कर दीजिए, उ खैले है ऑब्लिक में है कर दीजिए, मैंने उ खैले है या उ खैले है दोनों चलेगा, हाई और ऑब्लिक में है कर दी, मतलब दोनों फॉर्म चलता है, उ खैले है या उ खैले है, ठीक है। अगला है अन्य पुरुष आपको बहुवचन में ओखिन खैले हथ, ओखिन खैले हथ, ओखिन खैले हथ, ठीक है। अब अन्य पुरुष एक वचन आदर, अन्य पुरुष एक वचन आदर उ खैले हथ, दोनों को एक उ खैले हथ, मतलब अन्य पुरुष एक वचन बहुवचन का रूप और अन्य पुरुष एक वचन आदर एक ही फॉर्म होगा। क्लियर? क्या हो गया? ओके, नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। अभी अब छुट्टी होगी ना, बस सब नोट्स से बनाएंगे अब पूरा, ये महीना हम पूरा नोट्स बनाएंगे आराम से। आप लोग परीक्षा, फिर हम लोग परीक्षा के जस्ट पास शुरू करेंगे, ठीक है। रफ्तार यही रहेगा। हमको लगता है परीक्षा आप लोग कब होगी? नहीं 2 तारीख के बाद फाइनल वाली परीक्षा सितंबर में ना, हम लोग 1 आध महीना में कंप्लीट कर देंगे। अभी हम चाह रहे हैं ना कि वो परीक्षा में आप कैसे आंसर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, सो दैट आप 10 मिनट में कैसे इसको लिख डालेंगे। इंपॉर्टेंट वही ना है। ये तो हम एक एक टॉपिक में आपको 3-3 घंटा लगा देते हैं और आपको उसी को 10 मिनट में लिखना है, वैसे ही बनाना होगा, क्योंकि इधर उधर लंबा लिफाफा करने से चलेगा नहीं, है ना, बस यही लिखना होगा। चलिए अब वर्तमान, ये आपका कितना भेद हुआ? एगो भूत, एगो छूट गया, जानते हैं क्या? हाँ, हेतु हेतु मजबूत, है ना, हाँ हेतु हेतु मजबूत में देखिए
मैंने हेतु हेतु मतलब उसमें शर्त ये रहती है कि काम हुआ होता लेकिन हुआ नहीं। यदि ऐसा कोई कंडीशन रहता है कि काम तो हो गया होता लेकिन हुआ नहीं, यदि होता तो ऐसा होता, हुआ ही नहीं, तो लिखे वैसन क्रिया रूप जेकर से टावान मिलो है जेकर से टावान मिलो है जे कोनो काम भूतकाले हवे खलाई, हाँ मकिन कोनो कारण से नाय भेले। कोनो कारण से नाय भेले। अब लिखिए, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में हम खैतलों, और हमिन खैतलिये बहुवचन में, खैतलिये, ठीक है। एक ये तो खैतले, हाँ हाँ मध्यम पुरुष में तो खैतले, तोहिन खैतला, तो खैतले, हाँ तोहिन खैतला, हाँ मगही अब कहीं कहीं तो मिलेगा ही ना, ठीक है। तोहिन खैतला उसका सीधे सीधे याद करिए, जैसे एक वचन में है क्या कि हम खैतलिए, तो मैंने मोटे तलिए ही मान लिया, नाय मोटे लिए खेबे ना कर लिए तो कोनो काम हवे रहो वाला नाय भेले। हम खैतलिए तो इसको ऐसे समझिए, अगर पढ़ना करके हो गए, हम पढ़तलिए तो पास कर तलिए, हम पढ़तल लो तो पास कर तल लो, ठीक है ना। एक वचन में इसको रखिए, मान लीजिए यहाँ अगर पढ़ने को रखिए, खाना को छोड़ दीजिए, हम पढ़तल लो तो पास कर तल लो, इसको दोनों लिख जाइए, बढ़िया रहेगा। हम पढ़तल लो तो पास कर तल लो, हाँ नहीं वो मतलब हेतु हेतु मजबूत कहीं है। हम प्रथम पुरुष में लिखे ना, हम पढ़तल लो तो पास कर तल लो, हम इन पढ़तली तो पास कर तल्ली, सेकंड पुरुष में मैंने बहुवचन में, इसमें हम इन पढ़तली तो पास कर तल्ली। अन्य पुरुष में सेकंड में लिखिए, मध्यम पुरुष में, तो पढ़तलने तो पास कर तलने, नहीं आदर नहीं, तो इन पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला, है ना। और तोहें फिर है आदर, तोहें पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला, अन्य मैंने मध्यम पुरुष का आदर हुआ, हाँ
नहीं नहीं, एग्जाम्पल जो है ना वन, उसको कहने का मतलब हम इसको ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये लिखिएगा ना तो भुलाइएगा नहीं। अरे हम पढ़ते तो पास करते, इसीलिए बोल रहे हैं दोनों साथ लिखिएगा ना। मैंने कारण ये था कि हमको वो शर्त है जिसकी वजह से पूरा नहीं हुआ, है ना। मेरा काम हुआ होता लेकिन नहीं हुआ, यदि हुआ होता तो, इसलिए हेतु हेतु मजबूत है ना। ठीक है, तो कौन सा हुआ? आदर ना, महत्वपुरुष आदर, है ना। तो है पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला। आप मध्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष लिखिए आदर में। हाँ, तो है पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला, नहीं तो है आदर ना, तो है पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला, माने आप पढ़ते तो पास करते, या आप लोग पढ़ते तो पास करते। तो है पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला। सर अगर क्रिया को हम खाना लेंगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे खाना को क्रिया में लेंगे, खाना क्रिया में लेंगे तो है खैतल्ला, है ना। तो जैसे पढ़तल्ले होते हो तो है खैतल्ला, तो मोटाई तल्ला, ऊपर ऊ खैतला, ऊ खैतला तो मोटाई तला, ऐसा वही चलेगा, सेम मोटाई तला। ठीक है ना। फिर है आपको अन्य पुरुष में लिखिए, ऊ पढ़तलई तो पास कर तलई, ओखिन पढ़तल्ला तो पास कर तल्ला। खाने वाला वैसे ही होगा और ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ऊ खैतले तो मोटाई तले, ऊ खैतले तो मोटाई तले, ओखिन खैतला तो मोटाई तला बहुवचन में, फिर ऊ खैतला तो मोटाई तला। ठीक है। अब है, हाँ ठीक है। अगला लिखिए वर्तमान काल, क्या बोल रहे हैं? आदर, हाँ तो वही हुआ ना, वो खेत्र। हाँ, ओखिन नहीं, वो तो वो आदर, आदर एक वचन, बहुवचन में ओखिन खेत्र तो पास है ना। और वो आपको तो दोनों के एक ही रूप होगा ना, एक वचन आदर और बहुवचन का रूप। अब है कि लिखिए वर्तमान काल, जे क्रिया रूप से जे क्रिया रूप से ठीक है। जे क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान काले भिन्न भिन्न समये वर्तमान काल के भिन्न भिन्न समये हवेक टवान मिलो है, माने अलग अलग समय में होने का पता चलता है। माने किसी काम के अलग अलग समय में होने का पता चलता है वर्तमान काल के। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, रिपीट कर दीजिएगा। हाँ लिखिए, जे क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान काल के भिन्न भिन्न समय हवेक टवान मिलो है, तकरा वर्तमान काल कहल जाए। ठीक है। अब है कि वर्तमान काल के भेद, वर्तमान लिखिए, वर्तमान मत लिखिए, वर्तमान लिखिए। अब वर्तमान काल एक भेद, ठीक है। देखिए कहीं जहाँ कठिनाई होगी ना तो एग्जामिनर वहाँ कुछ ब्रैकेट में कुछ दे देगा। जैसे एक बार पूछा गया था, फलना सवाल झुनझुनार है, झुनझुनार अब नहीं देना पड़ा कि अनिवार्य है, नहीं तो झुनझुना नहीं समझेगा लोग क्या है। झुनझुना माने अनिवार्य है, झुनझुनार माने फलाना सवाल नहीं थे, प्रथम सवाल अनिवार्य है, तो पहला सवाल झुनझुनार है ना। देखो सब लड़का को पूछा कि वो सवाल
फैक्टर में जो है ना इसका क्या नाम है आपको, अलजबरा का, वो फैक्टर बढ़िया बनाता था। फैक्टर जो बनाते हैं तो परीक्षा में सॉल्व द फैक्टर्स वो यही जानता था। वो आ गया सॉल्व फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो उसको बोला यार कैसा सवाल किया, पप्पा पूछा कैसे सवाल कर ले रहे, हाँ फलना तो ये नहीं कर रही तो बड़ी आसान हल हो, कपार आसान हल है, ये लोग फैक्टराइज तो फैक्टराइज कर सिखा लिए, फैक्ट सॉल्व द फैक्टर से लिखल हो, हम लोग को है जानो लिए। अरे ससुरा तो सब गड़बड़ा दिया है ना। चलिए, इसलिए वर्तमान के भेद में पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान एक नंबर, 2 नंबर देखिए ताताताही या तात्कालिक वर्तमान, ताताताही या तात्कालिक वर्तमान। हाँ, ताताताही या तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान या सकाहा वर्तमान। और चौथा है पूरा वर्तमान। पूरा माने पूर्ण, ठीक है। ये पूरा वर्तमान काल जो है ना वो लिखना ही सारा बेवकूफ़ी है, और पूरा जब हो गया तो भूतकाल हो गया। हाँ ठीक है ना। वो मन कम करना चाह रहे हैं, बंद कर दीजिए। हमको तो उसका असर नहीं पड़ रहा है कुछ। हाँ बंद करिए ना, क्या मेरे कहने से क्या हुआ। सीट बदल दिए ना, अच्छा रहेगा। सीट भी बदल दीजिए। एक बार हम लिख रहे थे बीपीएससी, हम भी लिख रहे थे, क्या कहानी सुनाए थे आपको ना। तो सुनाए थे वो क्या कि फर्स्ट बेंच में हमारा नाम था, मेरा रोल नंबर। देखे तो माथा खराब हो गया। यहाँ एक इन्विजिलेटर है, वहाँ तो 2-3 लड़का 3 लड़का की सीटिंग था। तो लोग बोला कि जिला स्कूल हजारीबाग में पड़ा सेंटर। बोले ये तो बहुत फेरा जगह में पड़ा है भाई, यहाँ तो मुँह पर हो गया है। बेंच में उठा के लगे एकदम पीछे, एकदम पीछे, पूरा हॉल में था। वो आके मिला है, रजिस्टर चेक मिला, घूम घाम के बड़ा हैरान था। लास्ट में बोलता है भाई ये इतना रोल नंबर कहाँ है, मिसिंग दिखा है, कहाँ चला गया। तो हम लोग बोले इधर है। तो बोले उधर कैसे चले गए, बहाली होगा सिंहभूम में तो पलामू चल जाइएगा। चलिए खोल, फिर उठा के हम लोग को लाना पड़ेगा। बहुत जमान पहले की बात है। चलिए लिखिए इसको, सामान्य वर्तमान। जे क्रिया रूप से, हाँ 4 को भेद है। जे क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान काले हवेक टावान मिलो है, माने हवेक समान दशा के वर्तमान काले हवेक कोनो काम के वर्तमान काले माने वर्तमान काल में हवेक समान दशा के टावान मिलो है, ओकरा समान वर्तमान कहल जाए। समान लिखा ना, समाइन, समान है ना। जैसे हम बोले कि मैं खाता हूं, तो प्रथम पुरुष इसमें एक वचन लिखिए। हाँ मैं खा हूं,
हाँ में खा हो ऑब्लिक ही, में हाम या हामे दोनों होगा, हाम ऑब्लिक हामे, खा हो ऑब्लिक ही, ये ही भी हम लोग प्रयोग करते हैं, हम खा ही, है ना, हम खा ही। मध्यम पुरुष में है तो है खा है, नहीं प्रथम पुरुष में हामिन खा ही हो जाएगा, बहुवचन में हामिन खा ही। मध्यम पुरुष एक वचन में तो है खा है, तो है खा है, तुम खाते हो, है ना। मध्यम पुरुष बहुवचन तो है खा, आप लोग खाते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन आदर में तो है खा या तोहरा खा, तो है ऑब्लिक तोहरा, माने आप खाते हैं, ठीक है, हो गया। क्यों, क्या दिक्कत है? आदर वही होगा जो बहुवचन का है ना, ऊपर वाले का, तो हाँ तो है खा या तोहरा खा, तोहरा प्रयोग करते हैं ना, तोहरा तो है, ठीक है। फिर उसे मगही में दिखेगा अपने खा ये बोलेगा, तोहरो खा मैंने आप भी खाते हो जाएगा, तोहरो खा मैंने आप भी खाते हैं, है ना। एक दिन सुनिए बता रहे हैं, होता क्या है कि वो तोहरो मैंने आप भी, हाँ तोहरो जहां हुआ तो हो जाएगा आप भी, ठीक है ना। तो एक दिन एक आदमी बोला तोहरो मोटरसाइकिल चलो, हाँ आए बापा हम कहें चले भी। आगे लिखिए मध्यम पुरुष में वो तोहरा हो गया ना, अन्य पुरुष लिखिए वो खा है, वो खा है ऑब्लिक खा है, खा है और खा है दोनों, वो खा है या वो खा है, दोनों रूप चलता है। अब है कि अन्य पुरुष बहुवचन में ओखिन खाहत या ऑब्लिक में खा हथी या हथिन, मगई के यहां प्रभाव हो रहा है ना, ओखिन खा हथिन, ठीक है ना। चलिए अन्य पुरुष एक वचन आदर, वो खाहत, हाँ वो सब ना, वो सब में बहुवचन हो रहा है ना, हाँ, और वो होने से तो अपनी सुविधा के लिए वो सब कर सकते हैं, जैसे सब जोड़ सकते हैं आप सुविधा के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो वो सब तो बहुवचन माने बहुवचन हुआ, और वो तो एक वचन होगा, वो सब खाहत माने वे लोग खाते हैं, ओखनी खा हतिन, हाँ दे सकते हैं, मगही के फॉर्म है एक्चुअली वो, ठीक है, दे सकते हैं। देखिए कुछ लोग उसको ऑब्लिक में दे सकते हैं, अगर ऐसा है तो दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर एग्जामिनर हो गया उसी तरह के बोलने वाला, उसी ग्रुप का, बोले हमरे वाला छोड़ दिया, क्योंकि पैरेलल चल रहा है सोसाइटी में ना, चल रहा है, तो कहीं कहीं दे दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो है मौन फरीब, हाँ वो खाता। अब है कि तथातही वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान जे क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान काले जारी रहक सूचना मिलो है या जारी रहक तावान मिलो है,
या जारी रह पता चलो है, जो थोड़ा जैसा बदल बदल के लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। सूचना मिलो है या टवान मिलो है या पता चलो है, ठीक है, ओकरा ताता ही वर्तमान कहल जाए या तत्कालिक वर्तमान। कहल जाए। इसमें क्या है ना कि वो तथा ही वर्तमान में दो जो आपको जो ये सहयोगी क्रिया जो है, क्रिया हम लोग नहीं अभी पढ़े हैं, क्रिया में जो होता है ना, एक है कि आपको सहायक क्रिया, एक सहयोगी क्रिया, ठीक है ना। जैसे खाए लगल है, लगना और खाना, खाना मूल क्रिया है और लगना सहायक सहयोगी क्रिया है। चाहे खाए रहल है तो खाना आपको मूल क्रिया है और रहना जो है सो आपको सहयोगी क्रिया है, लेकिन है जो है सो आपको सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ लगना और रहना दोनों आप ऑप्शन है, दोनों में आप किसी को यूज कर सकते, दोनों लोग विकल्प से यूज करते हैं। कभी रहल को खाए रहले बोलेगा, कोई खाए लगल है, दोनों विकल्प से यूज करता है लोग। वो खाए रहल है, वो खाए लगल है। तो है कि आपको अब लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन, सेम है जैसे हम, हमें, हम लिखिए ऑब्लिक हमें, दोनों चलता है ना। खाए लगल हो और चाहे खाए रहल हो, खाए लगल हो या खाए रहल हो, चाहे हो के जगह में ही भी होगा, हम खाए रहल ही। इसको जैसे हमें हाँ कहाँ, हाँ देखिए हिंदी का प्रभाव है। बहुवचन जब में हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम खाई रहल लागल हूँ या ही, हम खाए लगल, ये दोनों में आप विकल्प से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं या दोनों का कर सकते हैं। हम यहाँ हम के यहाँ हमें, यहाँ हम भी है, यहाँ हम या हमें, दोनों कर सकते हैं। हमें खाए लगल हो, हमें खाए रहल ही, ये इसको, ठीक है ना, ये तत्कालिक वर्तमान का है। ऐसे ही होगा। फिर आपको बहुवचन में लिखिए हम इन खाए लगल ही या रहल ही, ऐसे हम इन खाए रहल ही या लगल ही, ठीक है ना। ये बहुवचन हुआ, माने ये हुआ एक वचन, एक वचन, फिर हुआ आपको बहुवचन, ठीक है ना। अब है कि अगला लिखिए, तो खाए लगल हैं या तो खाए रहल हैं,
यहाँ जो ऑब्लिक डाल रहे हैं जो हटा दीजिएगा, खाई लागल के हटा दीजिएगा। सर क्या बोल रहे हैं? इस ऑब्लिक को हटा दीजिएगा, ऐसे पड़ गया है। ठीक है। अब है कि मध्यम पुरुष एक वचन आदर हुआ है ना, फिर अन्य पुरुष में लिखिए। हाँ, वो खाए रहल हे हो जाएगा ना, एक वचन न है वो क्यों होता है? वो खाए रहल हे या हाई। सेम होगा वैसे ही आदर में। ठीक है, याद हो जाएगा, ऐसे मुश्किल थोड़े। अगला लिखिए, संदिग्ध वर्तमान या सकाहा वर्तमान। ये क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान काले हवेक वर्तमान काले हवेक संदेह बुझा है। ठीक है, संदेह बुझा है वैसन क्रिया रूप के संदिग्ध वर्तमान या सकाहा वर्तमान काल कहल जाए। वैसन क्रिया रूप के संदिग्ध वर्तमान या सकाहा वर्तमान कहल जाए।
जैसे आपको लिखिए, हाँ पर हमें या हम खाइत हवब, हमें या हम खाइत हवब, जैसे खाइत हवब ब, बहुत लोग इसको होवब भी बोलता है, ऐसे भी हो अब, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कौवा को दोनों लिखते हैं ना, कौवा वा भी और आ भी, हो अब, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है बहुवचन में हामिन खाइत हवब, दोनों का एक ही रूप होगा, हामिन खाइत हवब, ठीक है। हामिन खाइत हवब सेम रूप होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में लिखे तो खाइत हबे, तो खाइत हबे माने मैं खाता होऊंगा। ठीक है ना। देखिएगा कि एक तो ध्यान दीजिएगा उसमें, आपको दिमाग में घूम रहा होगा कि संदिग्ध भूत बिसाए वो, है ना। तो वहाँ ल देखिएगा, हम खैले हवब, यहाँ खाइत हवब लिखा हुआ है, हम खैले हवब मैंने खाया होऊंगा, या हम यह खाता, हम खाइत हवब, है ना, मैं खाता होऊंगा, ठीक है। इसे नहीं बोलते हैं कि अरे कब आए थे जी, तो हम आए थे तो आपको देखे नहीं, अरे तब हम खाते होंगे, नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, हम इन खाइत हवब, मैं दोनों का एक रूप हुआ मध्यम पुरुष, तो खाइत हबे। ध्यान दीजिएगा मगही में खाइत वो है तो तत्कालिक में चला जा रहा है ना, खाइत है मैं खा रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं। तो जो है सो आपको मध्यम पुरुष एक वचन में लिखे तो खाइत हबे, बहुवचन में तोहिन खाइत हबा लिखे क्या। आपको एक वचन हुआ ना, फिर आपको बहुवचन में वही हुआ। माने हामिन होगा यहाँ, हामिन खाइत हवब, ठीक है। तोएं भी लिख सकते हैं या फिर तोएं भी लिख सकते हैं। मध्यम
मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना, तोहिन खायत हबा हबे, हमें हाँ हबे भ है ना। तो इनका हवा बना नहीं सकते। तो फिर है कि एक आदर में है तो है तोहरा खायत हबा या हबा या हबे, वहाँ हवा भी लिख सकते हैं। हबा हबा, हाँ बिल्कुल। यहाँ ये भेद करने के लिए उत्सव दे सकते हैं अगर कहना है तो, जैसे उन्होंने कहा है ना, बहुवचन बोध कराने के लिए उत्सव कह सकते हैं। तो वो उस सब मतलब बहुवचन है सर। हाँ उत्सव बहुवचन हो जाएगा ना। एक वचन है सर। हाँ पुरुष का एक वचन है ना, हाँ वो अन्य पुरुष का एक वचन है। ये अन्य पुरुष का एक वचन ऊपर ओ हाँ वो यहाँ जो है सो ये सब है, तो यहाँ वकील की जगह में उत्सव भी बोल सकते हैं, वकील की जगह में उत्सव कर दिएगा, ये नहीं इसको ये हट जाएगा। यहाँ जो है यहाँ कर सकते हैं उत्सव ओब्लिक करके, ठीक है ना। अब है कि वैसे ही आदर सूचक में है ना, वो खाइत आता, ठीक है ना। वहाँ देखिएगा कि संदिग्ध भूत दोनों में यहाँ है, वहाँ भी है, वहाँ ल मिलेगा वो, ठीक है। वो खैले हवत ल वहाँ भूतकाल का प्रत्यय दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है पूरा वर्तमान, आदर हो गया ना। वो खाइत हवत मैंने वो खाइत हता, यहाँ खाइत हता है ना, ठीक है। यहाँ बहुत लोग खाइत हबथी भी बोलते हैं, बहुत लोग खाइत हबथी, मगही भी चला जा रहा है वो, लेकिन पूरा वर्तमान ठीक है। जे क्रिया रूप से जे क्रिया रूप से ये बात के टमान मिलो है, ये बात के टमान मिलो है जो कोनो काम टटका टटकी या अखने अखने निगरल है। मैंने इस बात का पता चलता है कि कोई काम जो है अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। अखने अखने या अखनी अखनी, विकल्प बहुत है कोठा में, अखने अखने अखनी अखनी, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है देखिएगा कि आसन भूत को देखिए, नहीं नहीं उधर पीछे मुड़ के देखिए ना आसन भूत को। आसन भूत का मैंने क्या मतलब है कि काम जो है, अरे पूरा भूत का मतलब क्या, जो मैंने पूरा वर्तमान मतलब क्या, जो जब हम पूरा हो गया काम तो भूत न हो गया भाई, है। वहां बोले कि आसन भूत मतलब तुरंत काम खत्म हुआ है, मतलब खाए हैं तो डकार उकर चलिए रहा
है ना, मैंने तुरंत काम खत्म हुआ है तो आसन भूत हो गया। तो भाई काम जब खत्म हो गया तो फिर वर्तमान करना क्या दरकार है, वो भूत हो चुका है, इसलिए दोनों का रूप सेम होगा, एक सेम, ठीक है ना। ये आपकी एक विशेषता है, दोनों का रूप सेम होगा, पूर्ण वर्तमान या और आसन भूत। फिर उसी को लिख डालिए, सेम, दोनों का रूप सेम हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, इसमें मान लिया हो सकता है सवाल पूछ दे सकता है कि आसन भूत और पूरा वर्तमान में की फर्क है, तो बोले एक्सप्लेन करे हो तो नहीं कि दोनों के क्रिया रूप के बनो है, दोनों के दे देना परिभाषा। मतलब जे काम टटका टटकी खत्म भेले तो ऐसे भूतकाल भे गए, वो वर्तमान कहाँ रह गए, खत्म भे तो भूतकाल भे गए, से खातिर क्रिया रूप एक रकम बनो है। आसन भूत के माने आसन माने आसन्न, आसन्न संकट आया हुआ है, नहीं बोलते हैं आसन्न संकट आ घेरा है, माने अभी तुरंत हमको संकट घेर लिया है, तो आसन माने तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। आसन्न भूत माने अभी अभी भूत हुआ है, अरे भाई मर गेलो लाश उस सकना दफन उफन नहीं कर ले तो भूते न हो गए हो। तो कल क्या नाम है, अंसारी क्या नाम है उसका, देवघर वाला, मधुपुर वाला, हाँ उसका सुने स्पीच, अरे बड़ी बढ़िया खोटा बोल रहा था, हो बोल रहा था ना एकदम पूरा स्पीच दे खोटा में। और उसी से हमको पता चला कि बोलते देवघर में फर्क, तो एक आदमी 6 से बोला, हाँ 6 से बोल रहा था कुछ हो, कैसे कैसे सुने थे हम देखे फेसबुक में, बोलता है हाँ हो हमरा कहो है कि तू मन नन्हा है, तो अरे कते छोट बोड़ हबे ओकर से, हम 5 साल न छोट हबे हो, ऐसे बोलता है 5 साल न छोट हबे। और जखनी वो चुनाव जीत के गए तखनो तो 5 साल, तखनो तो 5 साल कमे न होता है, तो तखन वो नन्हा हले कि ना हले, हमरा कहो है नन्हा है, ऐसे ढंग बहुत बढ़िया बोलो, लेकर एकदम विशुद्ध खोटा। वो तो मधुपुर का ना है एक्चुअली, वो मधुपुर कंस्टिट्यूएंसी है ना, उसमें गोड्डा देवघर भी कुछ पार्ट आ जाता है लगता है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम गिरिडीह से मधुपुर जा सकते हैं आराम, हम गए हैं बेंगाबाद होकर के या फिर वो महेश मुंडा होकर के ट्रेन से हम गए हैं मधुपुर। मधुपुर में एक वो है कि कौन सा है, पूरा बंगाली लोग के ग्रुप है, 52 बीघा, 52 बीघा एक वो जगह है, वहाँ बंगालियों की कॉलोनी है, और एनजीओ का वो एकदम पूरा सब बंगाली कॉलोनी में एनजीओ सब कब्जा कर ले है, 52 बीघा। चलिए अब लिखिए भविष्यकाल। जे क्रिया रूप से कोनो काम के, जे क्रिया रूप से कोनो काम के अवैया दिने, अवैया दिन माने आने वाले दिन में, अवैया दिने बा भविष्य काले, बा माने अथवा, अवैया दिने अथवा भविष्य काले, अथवा की जगह में चाहे लिख सको है, चाहे भविष्य काले हवे सूचना मिलो है या टवान मिलो है ना, ओकरा भविष्य काल कहल जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम पहले बताया था ना कि काल माने क्रिया रूप, काल का मतलब है क्रिया रूप, है ना।
अब है कि भविष्यकालिक भेद। पहला है समायन भविष्य, संभाव्य भविष्य और संभाव्य। संभाव्य मतलब संभावना, संभावना है ना, संभाव्य भविष्य। और हेतु हेतु मद भविष्य, उधर हेतु हेतु मदभूत लिखे थे ना, यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य। देखिए जे क्रिया रूप से, हाँ इसको समान समान भविष्य को लिखिए, समान 1 नंबर में। जे क्रिया रूप से कोनो काम के अवैया देने या भविष्य काले अवैया देने या भविष्य काले हवे के समायन दशा के पता चलो है। अवैया देने या भविष्य काले हवे के सामान्य दशा के पता चलो है, ओकरा सामान्य भविष्य कहल जा है। जैसे एक प्रथम पुरुष में लिखिए, हम खाइब ओब्लिक खाइबो, हम खाइब ओब्लिक खाइबो ओब्लिक खाइबई, ये तीनों चलता है। हालांकि खैबे आपको अन्य पुरुष में चलना चाहिए, है ना, लेकिन चलता है, लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। अब है कि एक वचन हुआ, बहुवचन में लिखे हामिन खाइब, हामिन खाब, चाहे हामिन खाइब, खैबो और खैबई, एकदम कॉमन फॉर्म। फिर है मध्यम पुरुष, तोय खैबे, तोय खैबे, ठीक है ना। और तोहिन खैबा या खैबे, माने बहुवचन में तोहिन खैबा या तोहिन खैबे, खैबा ओब्लिक खैबे करिए, खैबा ओब्लिक खैबे ओब्लिक खैबा भी चल सकता, खैबा खैबा खैबे ये चलेगा। मगही फिर बोलता है अपने खैबई, मगही में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला लिखिए वही आदर में हो जाएगा, तो है खैबा, एकदम सेम फॉर्म हो जाएगा। आदर में मध्यम पुरुष एक वचन आदर, तो है या तोहरा खैबा या खैबा। घर में बोलते हैं ना कि बाबूजी खैबा है, चाहे बाबूजी खैबे, खैबे खैबे बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, खैबा और ज्यादा आदरणीय लगता है। तो हनी जिभा, बहुत बहुत जिभा बोलता है। जैभा का ज ई भा जो होता है एक्चुअली ऐसा कि आपको ज ई बा चाहे ज ई भा, ये हो जाएगा जिब्बा या जिभा, तो जिभा, तो जिबा, ये गिरडी में बोलते हैं लोग, बोकारो में बोलते हैं, धनबाद में भी बोलते हैं, इसलिए ये थोड़ा अच्छा लगता है जिबा, ठीक है ना। तो है जिबा, इसी का फॉर्म है, इसको
ई जो है सो उलट करके इधर चला गया है, हर शिकार हो गया है ना। जैसे बहुत से बोलते हैं करी, करी दिले, बहुत को देखिए कोठा में कुछ लोग बोलते हैं करी दिले, तो टोन आ जा रहा है तुम इसका क्या नाम है, कुरमाली का, ठीक है ना। इसका हो जाएगा, इसी का हर से कर दीजिए तो हो जाएगा कैर दिले, नहीं ये हर शिकार इधर हो गया कैर, कैर दिले, करी दिले। करी दिले में देखिएगा कि थोड़ा सा रुकावट हो जा रहा है, करी दिले, चली गले, सुती गले, है ना, तो सुत गले, कैर दिले, सुती गले, पढ़ी है ना, बैठी गले, बैठ गले, ये थोड़ा सा कुरमाली का टोन आ जाता है। तो ये है, आपको कौन सा लिखे, तो है तोहरा खैबा खैबे लिखे, आप खाएंगे, ओके। अब अन्य पुरुष एक बच्चा लिखे, ऊ खैताई, वो खैताई। कभी कभी क्या होता है कि आपको कहीं कहीं स्त्रीलिंग में भी हिंदी में प्रभाव से वो खैतिक भी बोलते हैं, अगर महिला है तो वो खैतिक, और वो खैतिक ना, है ना, वो खैतिक ना खैतिक से जानते ही, ठीक है ना। इसलिए खैताई चाहे खैतिक, है ना, चाहे खैतक चाहे खैतिक, वो खैताई जनरल फॉर्म हुआ, ऑब्लिक में कर दिए खैतक, ऑब्लिक फिर खैतिक, ठीक है ना। फिर है ओखिन में लिखिए अन्य पुरुष बहुवचन, ओखिन खैता, चाहे ओखिन खैपथे, ऑब्लिक खैपथी, ऑब्लिक खैपथी, ठीक है। फिर वही आदर में हो जाएगा सेम, जैसे उ खैता, उ खैपथे, उ खैपथी, आदर, अन्य पुरुष एक वचन आदर है ना। अब लिखिए संभाव्य भविष्य, लिखिए जे क्रिया रूप से अवैया दिने या भविष्य काले हवे के चाहे संभावना के चाहे उम्मीद के होने की उम्मीद, है ना, कोई काम के होने की संभावना, होने की उम्मीद, कि टामान मिलो है या पता चलो है, ओकरा संभाव्य भविष्य कहल जाए, संभाव्य भविष्य काल कहल जाए। ठीक है ना। जैसे हम खाई पारो, जैसे हम खाई पारो, हाँ
हम खाई पारों या पारी, पब्लिक में पारी। फिर है बहुवचन में हम इन खाई पारी। मध्यम पुरुष में तो एक खाई पा रहे हैं। मध्यम पुरुष आदर में तो है खाई पा रहा। सर मध्यम पुरुष बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन में ना, जैसे आपको तोहिन, तोहिन खाई पा रहा, और आदर सूचक में तो है खाई पा रहा, सेम फॉर्म हो जाएगा। अन्य पुरुष में जैसे ऊ खाई पा रहे, और ओखिन खाई पारत, ऊ खाई पारे ओखिन खाई पारत, और ऊ मने आदर सूचक, ऊ खाई पारत। ठीक है ना, हो गया। ये हो गया आपको। अब है कि हेतु, हेतु बस वही उसी तरह का होगा, वो जो भूतकाल में हुआ ना, यदि आप आते तो काम होता, आप आए नहीं इसलिए काम नहीं हुआ। अब है क्या कि मैंने वहां खाई चल तो मोटाई चल ले। अब है कि हम यहाँ खाइबे तो मोटा बाँचबे, खाएंगे तो बचेंगे, नहीं खाएंगे तो पढ़ेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे तो पास करेंगे। पढ़ तली तो पास कर तली, बीत गया जमाना। हमने पढ़ा ही नहीं, पास नहीं किया, नून बेच रहे हैं। हाँ, हम पढ़बे तो पास करबे। ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग बीएससी की परीक्षा लिख रहे थे। क्या हुआ कि भयंकर मेरे ये हुआ छापामारी। तो एक लड़का हमारा साथी था, शशि भूषण चौरसिया, तो उधर आ गया। तो वहाँ आके रो रहा है, बोलता है कि करिए हो, हम तो नून बेचबे, फेल कर गए तो की करबे, नून बेचबे जाके गाँव में। चलिए लिखे, हेतु हेतु मत भविष्य, जे क्रिया रूप से कोनो काम के अवैया दिने या भविष्य काले, अवैया दिने व भविष्य काले तभी हतई, तभी हतई जब कोनो शर्त पूरा होता है। माने वो दिन में आने वाला भविष्य में तभी होगा जब उस शर्त को पूरा करेगा, है ना। शर्त पूरा होगा तभी ना होगा। अमेरिका जाएगा कैसे, पास नहीं करेगा तो कैसे जाएगा। पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है तो पास करेगा, शर्त यही ना भाई। अब इसको लिखिए, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, हम खैबे तो बाँचबे या बाँचब। हम खाइब तो बाँचब, खैबे भी देख सकते हैं। हाँ हाँ खैबे, हम खैबे तो बाँचब या बाँचबे। एक्चुअली बाँचबे ठीक है, बाँचबे ठीक है। अगला है हामिन खाइब तो बाँचब, या फिर एक ही रूप दोनों को होगा।
हामिन खाइब तो बाँचब। ठीक है। हामिन खाइब तो बाँचब, मध्यम पुरुष तो खैबे तो बाँचबे। ठीक है। और फिर है कि तोहिन खैबा तो बाँचबा, बहुवचन में तोहिन खैबा तो बाँचबा। और फिर एक वचन आदर सूचक, मैंने मध्यम पुरुष एक वचन आदर सूचक वही होगा नहीं, तोहें या तोहरा खैबा तो बाँचबा। ठीक है। फिर अन्य पुरुष वो खैते तो बाँचते। वो खैते तो बाँचते। फिर है उसी में आदर में दे सकते हैं कि बहुवचन में दे सकते हैं ओखिन खैता तो बाँचता, ओखिन खैता तो बाँचता। और ऊ खैता तो बाँचता, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का एक वचन आदर सूचक, वो खैता तो बाँचता नहीं तो मरता नहीं। अब है कि इसको कंक्लूजन में कुछ लिख डालिए, है ना, निगरौती लिखिए। हाँ, इसका निगरौत शेष निष्कर्ष लिखिए। ये रकम हमने देखो ही, क्या लिखेंगे निष्कर्ष को? इसका निगरौती, निगरौती या फिर अंत में कुछ लोग लिखते हैं शेषे, अंत में शेषे, दोनों विकल्प से दे सकते हैं। ये दोनों कभी कभी लिखिएगा तो लगेगा कि इसके पास स्टॉक है, रटा रटाए नहीं बोल रहा है। लास्ट में हम कुछ दिन प्रयोग करते थे मार कूट के, मार कूट करके, मैंने कुल मिला करके कुछ दिन हम इसको प्रयोग करते थे। बोला कि ना मार कूट के मत करो, तो बोला कि मार पीट के हो जाए तो निगरौती लिखिए। ये रकम हमें देखो ही जे मन की के अर्थ में है ना, वो संबंधवाची नहीं है, वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे जो सो होता है ना, वो नहीं है सर्वनाम, यह संयोजक है। ये रकम हमें देखो ही जे एके गो खा धातु से, एके गो खा धातु से भूत वर्तमान और भविष्य काले हैं। एक 115 गो क्रिया रूप बनो है। ठीक है, 115 को क्रिया रूप बनाए। यदि मगही के क्रिया रूप के शामिल करल जाए, जे मोटा मोटी समानांतर रूपे चलो है, जे मोटा मोटी खोटा रूप के समानांतर रूपे चलो है, या समानांतर की जगह में दे सकते हैं कि वो पाता पाती, पाता पाती, पाता पाती समानांतर।
जे माने क्या नाम है लिखे, यदि मगही के क्रियारूप के शामिल करल जाए तो एकर संख्या क्रियारूप के शामिल करल जाए जे, वही ना है, जे खोठा क्रियारूप के पाता पाती चलो है तो एकर संख्या दुगुना होवे पारे। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए, खोठा भाषा 6 गो क्षेत्रीय भेद हवे के चलते भाषा 6 गो क्षेत्रीय भेद हवे के चलते खोठा क्रिया रूप बगरा, बगरा नगपुरिया का टर्म है। बगरा माने ढेरी, ढेरी बेसी, ढेर हवे के चलते हवे के चलते खोठा क्रिया रूप बगरा बनो है या पावल जा है। बगरा को ब्रैकेट में बेसी कर दीजिए ना, बगरा को बेसी कर दीजिए ब्रैकेट में, पावल जा है या बनो है या माने बनते हैं या पाया जाता है। माने अब लिखिए कि बेसी और जटिल क्रिया रूप, चाहे बगरा और जटिल क्रिया रूप, बगरा और जटिल क्रिया रूप खोठा भाषा विशेषता है। किले की, किले की, क्योंकि, किले की अलग अलग लिखेंगे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, नहीं लिखने से विनोद कुमार की कहानी की कहानी है कि जिक्सोवादी, इस ऐसा आ गया। वो कहानी किताब में है, वो दीदा कहानी है विनोद कुमार की, अच्छी कहानी है। वो रांची कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनके बहुत मैंने बहुत हमको बहुत पसंद आई है किताब। वैसे कहानी वो है भी अच्छी, कुल मिलाकर उनको जितनी कहानियाँ उनमें सबसे अच्छी यही है। तो हम इसमें एक जगह है जिक्सोवादी, लड़का लोग पढ़ जाए समझ में जैसे व्हाट इज जिक्सोवादी, मतलब सर क्या हुआ। एक्चुअली है क्या कि जिक्सवादी मैंने जी के लिए स्वादिष्ट, जी का स्वाद, तो वहां जिक्सोवादी एक संगे लिखा गया, जिक्सोवादी है ना। और सिलेबस से पिछला बार बना था ना बहुत पहले, भुवनेश्वर, उसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को बड़ा अक्षर में लिख दिया था। तो बोले कि ये व्याकुल क्या होता है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल उनका टाइटल है ना, सिलेबस में लिख दिया व्याकुल बड़ा अक्षर में। ये व्याकुल तो बोला कि सब कवि लोग व्याकुल है। हम बोले अरे नहीं भाई, शर्मा जी का नाम व्याकुल है। तो ये जिक्सोवादी, तो इसलिए यहां लिखना होगा कि ले की, ऐसा, ठीक है ना। हाँ, किले की क्या लिखे, किले की एके गो क्रिया रूपे, एके गो क्रिया रूपे काल बोधक, सर्वनाम बोधक, वचन बोधक, कौमा, आदर,
अनादर बोधक है ना, ब्रैकेट में कर्त माने आदर अनादर बोधक ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कर्तार कर्म माने कर्तार कर्म के प्रति आदर, कर्तार कर्म, और कभू कभू लिंग बोधक सूचना देल रहो है। ठीक है, समझे बात को। एक ही क्रिया रूप में वो सारी सूचनाएं दर्ज रहती है ना। तकर चलते लिखिए, तकर चलते, हाँ तकर चलते यदि खोठा के एगो क्रिया रूप कह दिल जाए, तकर चलते खोठा के एगो क्रिया रूप यदि कहल जाए या लिखल जाए तो ये सब बात फरिज भय जा है जे सब बात के पता चलो है, या सब बात के टवान मिलो है, या फरिज हो जाए, ये बात फरिज हो जाए या सब बात के पता चलो है या टवान मिलो है जे कर्ता कर्म है और ओकर लिंग वचन पुरुष सामाजिक माने सामाजिक को क्या नाम उसको बोलते हैं कि समाजे आदर अनादर लिखिए, समाजे अनादर अनादर आदर अनादर लिंग वचन पुरुष लिखे ना, लिंग वचन पुरुष काल भी लिखे कि नहीं इसमें, हाँ काल लिंग वचन पुरुष है ना, और कर्ता कर्म के आदर अनादर सबके टवान मिल जाए। माने एक ही क्रिया रूप के कहने से या और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली क्रिया रूप कह दीजिएगा तो मालूम हो जाएगा कि कर्ता का कौन है, कर्म कौन है, कर्ता का लिंग क्या है, कर्ता का कर्म का लिंग क्या है, और काल क्या है ना, और सामाजिक उसका सामाजिक हैसियत क्या है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है या सामान्य आदमी है, इस सारा चीज़ का पता चल जाता है। ये खोटा की विशेषता है, ठीक है ना। हाँ काल टवन मिलो है, टवन मिल जाए, और लास्ट में लिखिए शेषे, शेषे मैंने अंत में, हाँ सहयोगी क्रिया तो हर जगह रहा है, हिंदी वगैरह में भी है, वो हमारी विशेषता नहीं है, वो सब जगह है। शेषे पारा बदल करिए, शेषे कहल जाए पारे, शेषे कहल जाए पारे, अंत में कहा जा सकता है कि कर सकते हैं या जे कर सकते हैं। शेषे कहल जाए पारे जे खोठा क्रिया रूप आपन माटिए आपन माटिए पोंगाइल है या जन्मल है या उपजल है। पोंगाइल मने पोंगाना मने अंकुरित होना है ना, पोंगाइल जन्मल या फिर उपजल, ठीक है ठीक है, उपजल है, अपन माटी उपजल है, तकर चलते एकर में आपन माटी खुशबू आपन माटी खुशबू और सौंधा गंध पावल जाए। सौंधापन
पावल जाए। अरे थोड़ा सा लिख देने में क्या हर्ज है, अच्छा लगेगा सुनने में। नहीं, ये आपका काल खत्म हो गया। हाँ जी, टी ब्रेक लेंगे कि छुट्टियाँ करिएगा? छुट्टी करते हैं? नहीं, ऐसे भी उधर बोल रहे थे यार आधा घंटा 10:30 बजे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, आप लोग को भी हम देख रहे हैं। नहीं, हम देख रहे हैं हर जगह की यही स्थिति है, लड़के टर्न अप नहीं हो रहे हैं क्लास में, हर जगह। इतना दिमाग में दबाव है ना अभी, सो भी उसमें भी कल समाचार निकला, चल रहा है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो टल गया ना उसका वाला बैकलॉग वाला, लोग हवा कर। कल रेक्स मोटे पे कुछ लोग आ गया, अरे छोड़ ना तो परीक्षा ना हो जाए चाहे परीक्षा। बड़ा खराब लगता है कि कम से कम साला एक भी परीक्षा तो सीधा सीधा निकालो यार, है ना। हाँ, कोरोना थोड़ा ये मुश्किल है। बिहार तो बंद कर दिया है अभी, बिहार जो है बंद कर दिया। कहीं ये रफ्तार कोरोना का न रहे, कोरोना का रफ्तार अगर मेंटेन रहेगा ना तो या फिर इसको हैं एक्चुअली जो भी है, जो फैक्ट है, अरे बूढ़ा लोग तो ऐसे ही मरबे करता है। 70 हैं एग्जाम ना, देखिए नहीं कोरोना होने से नहीं होगा, ऐसे भी सिर दर्द है 5-5.5 लोगों को पूरे झारखंड में परीक्षा लेना खतरा माने आसान नहीं है। जगह नहीं महाराज, धनबाद में सुनते हैं कि आपको कुछ हजार में सिमट गया धनबाद, बोलते हैं ऐसे यहाँ पे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब धनबाद जैसा सिटी में अब नहीं होगा तो कहाँ होगा? आप जानते हैं बिहार में भी परीक्षा हो सकती है आपकी। हाँ, डेट बढ़ेगा तो जगह कहाँ बढ़ेगा? हाँ, चलिए हो जाए, मेरी शुभकामना है इसके साथ में। हाँ, नहीं हम लोग छुट्टी देने अभी ना, छुट्टी दे दिए हम लोग। अब मिलेंगे अब आफ्टर योर पीटी जी। हाँ हाँ, जैसे होगा अब तो करेंगे, लेकिन निपटा देंगे उसके। हाँ हाँ, नोट्स बन जाएगा तब तक। आप नहीं, हमको 20 दिन छुट्टी मिलेगा ना, हम आराम से बना देंगे। 20 दिन में हम पूरा कर देंगे। हाँ,